27 दिसंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, ये हमारी विंटर सीडलिंग की अपडेट का पार्ट 6 है। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी सीडलिंग की क्या अपडेट है। जो हमने पौधे ट्रांसप्लांट किए थे उनकी अब क्या पोजीशन और क्या उनकी कंडीशन है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मूली के पौधों की तरफ, जो कि आपको पता है हमने ट्रांसप्लांट किए थे एक बाल्टी के अंदर। प्लास्टिक की बाल्टी है, इसके अंदर ये ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो अब इनके पत्ते आप देख सकते हैं कितने हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। और अब इनके नीचे से मूली भी बनना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब मिट्टी के ऊपर क्रैक आने शुरू हो जाए, इसका मतलब यही है कि नीचे से मूली फूलना शुरू हो गई है, मूली बनना शुरू हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी और ये मिट्टी से बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि मूली तैयार हो गई है। जब मूली बिल्कुल रेडी हो जाती है निकालने के लिए, तो ये मिट्टी के ऊपर आना शुरू हो जाती है। 1 इंच तकरीबन ये मिट्टी से बाहर निकल आती है। तो सारे पौधे हमारे बिल्कुल हेल्दी हैं। और जो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पौधे को मिट्टी के अंदर होना चाहिए, ना कि मिट्टी से बाहर, तो जो पौधे हमारे मिट्टी के अंदर थे वो तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, उनके अंदर मूली भी बनेगी। और जो पौधे हमारे मिट्टी से बाहर रह गए थे, वो आप ये देख सकते हैं मोटा तो हो रहा है ये, पता नहीं इसके अंदर से मूली बनेगी कि नहीं। लेकिन इस तरह ज़्यादातर मूलियाँ जो हैं वो नहीं बनती हैं। कोई भी रूटेड वेजिटेबल, उनका अगर ट्रंक हम मिट्टी से बाहर रखेंगे तो उनके अंदर कोई भी सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो इसको खाद वगैरह भी मैंने कोई भी नहीं दी, लेकिन देनी पड़ेगी। अब इस स्टेज के ऊपर हम इनको खाद भी दे सकते हैं, ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो और मूलियाँ और भी अच्छी ग्रो कर सकें। उसके बाद जो पौधे आप देख सकते हैं हमने ट्रांसप्लांट किए थे, टमाटर का पौधा, इसकी ग्रोथ भी अब स्टार्ट हो गई है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद हमारा एक भी पौधा अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ और ना ही कोई पौधा शॉप में गया। जैसे हमने लगाए थे उसी के आगे से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये सलाद पत्ता के पौधे हैं, साथ छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये शिमला मिर्च के पौधे हैं। और जो गाजर के पौधे हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किए थे, वो मैंने आपको दिखाया था कि बाल्टी के अंदर जो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अब जो नए पत्ते नीचे से निकल रहे हैं वो देखें कितने ज़्यादा ग्रीन है, लश ग्रीन पत्ते हैं, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और हेल्दी पौधे हो गए हैं। इनके अंदर मुझे नहीं लगता अभी कोई गाजर बनना स्टार्ट हुई है। इनको भी आज ही आप अगर देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा हो तो ऊपर ही आपको येलो येलो से पैचेस नज़र आ रहे होंगे। ये आपको येलो पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पौधों के लिए हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन इनको नहीं होना चाहिए। ये दरअसल फंगस ही होती है, जिस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हाई होते हैं उसके अंदर ये इस तरह की येलो पैचेस आ जाते हैं। ये हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है खैर, लेकिन इनकी गोडी अगर हम करते रहेंगे तो इस तरह के पैचेस मिट्टी के ऊपर नहीं आएंगे। जब से मैंने लगाए हैं इन पौधों की, इन गमलों की मैंने गोडी नहीं की है, तो आज इनकी गोडी भी कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप हल्की सी मिट्टी ऐसे खुरदरी कर लें, भुरभुरी सी कर लें मिट्टी, ताकि इनकी एरेशन अच्छी हो सके और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बड़े बड़े पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक गाजर बनना भी स्टार्ट हो गई है। ये अगर आपको नज़र आ रही है तो ये गाजर मोटी होना भी अब स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये हमारी घर की गाजर। तो खैर ये भी अभी 1 से 1.5 महीना और लेंगे। जब भी पौधे अच्छी तरह बड़े हो जाएंगे फिर हमें पता लग जाएगा, हम इनको गाजरों को ऐसे बाहर उखाड़ लेंगे। इनकी भी गोड़ी करनी है। और उसके अलावा हमारी जो मेथी है, मेथी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। एक दफ़ा हमने काट ली थी, अभी दोबारा काटने के काबिल हो गई है। अब इसको दोबारा से काटूंगा और इसके अंदर खाद डाल दूंगा, ताकि इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाए। ये जो मेथी होती है, ये कसूरी मेथी भी इसको कहते हैं। ये हम 4 से 5 दफ़ा इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग घरों में खाते हैं, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो सब्ज़ी की दुकानों से मिलती है, वो मेथी नहीं होती, वो मेथरे होते हैं। मेथी दाना जो मोटा वाला होता है ना, वो होता है। तो मेथी के पत्ते इस तरह के होते हैं, एक टहनी पर एक ही पत्ता ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन जो मेथरे होते हैं उसकी लंबी से टहनी निकलती है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं और उसके पत्ते भी बारीक होते हैं और लंबे लंबे पत्ते होते हैं। मेथी के पत्ते आप ये देख सकते हैं गोल पत्ते होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, और इनकी टहनियाँ भी ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसी तरह होती है। इनको काटेंगे हम तो नीचे से ये दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं जो पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए थे, डायंथस, टमाटर, मैरीगोल्ड, ये भी मैरीगोल्ड के पौधे हैं और इस साथ इसके आइस प्लांट भी हैं। और उसके अलावा एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी मिट्टी के अंदर, जो कि आपको याद है, हमने मूली के बीज हमने डाले थे जिनसे पौधे बन गए थे। तो काफ़ी सारे बीज हमारे जर्मिनेट हो गए थे, काफ़ी सारे नहीं भी हुए थे, तो वो मिट्टी के अंदर ही थे। मिट्टी मैंने मिक्स की, सब
गमलों के अंदर वही मिट्टी मैंने डाल दी। तो अब उस मिट्टी के अंदर से ये देख सकते हैं आप, ये मूली के पौधे भी अब ग्रो होने शुरू हो गए हैं। हर गमले में तकरीबन मूली के पौधे बीज से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब इनको हम निकाल देंगे और इनका अब सीज़न भी नहीं है लगाने का। हर गमले में 1 या 2 पौधे मूली के भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये देख सकते हैं कि ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, इस गमले में भी निकल रहा है और आगे भी आप देख सकते हैं वो उस बास्केट में भी और उस गमले के अंदर भी मूली का पौधा निकल आया। तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम निकाल देंगे। जो पौधे हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किए थे इन ग्रो बैग्स के अंदर, वो सारे के सारे अभी तक तो हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। और जो हमारा मटर का पौधा था, जिसमें एक मटर भी लगा हुआ था छोटे से सेल में, सीडलिंग ट्रे इसके अंदर लगा हुआ था, वो उसके अंदर एक मटर भी लगा था। तो अभी ये मटर मोटा भी होना शुरू हो गया, इसके अंदर दाने जो हैं वो फूलना शुरू हो गए हैं। तो ये मटर बनेगा तो इसको हम उतार लेते हैं। खैर, इसको लगा नहीं रहने देते क्योंकि इसकी ग्रोथ पौधे की ख़राब हो रही है, ग्रोथ बिगड़ रही है इसकी। तो ये मटर हमने उतार लिया है। इसके अंदर एक दाना तो बन ही गया होगा, लेकिन इस पौधे को हम ऊपर से अब पिंच कर देंगे, ऊपर से इसकी थोड़ी सी टहनी तोड़ देंगे। ये देख सकते हैं थोड़ी सी टहनी इसकी तोड़ दी है। अभी नीचे से और साइड ब्रांचेस निकालेगा और इसकी ग्रोथ थोड़ी हेल्दी हो जाएगी। जो टमाटर का पौधा हमने ट्रांसप्लांट किया था, जिसके ऊपर फूल भी लगे हुए थे, उसके अंदर से भी अब आप ये देख सकते हैं छोटा सा एक टमाटर बनना भी स्टार्ट हो गया है। इतने छोटे पौधे के ऊपर फ्रूट लगने देना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, लग रहा है तो लगने देते हैं। बाकी पौधे जो हैं उनके ऊपर अभी कोई फूल नहीं आए, तो उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। जब भी वो फूल निकालेंगे टमाटर बन जाएंगे। इसको भी इसके हाल पर छोड़ देते हैं, टमाटर बनेंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मटर मैंने खोल दिया है, इसके अंदर से देखें 2 दाने तो निकले हैं। एक दाना पूरा बन गया है और 2 अभी छोटे छोटे हैं। तो इसको भी खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। यकीन करें आप लोग, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मीठा है ये। ऐसा लगता है मुंह के अंदर शक्कर डाल ली हमने, इतना ज़्यादा मीठा है ये। तो घर के फलों का और सब्जियों का खाने का अपना ही मज़ा आता है। और जो उसके अलावा हमने मटर के पौधे और भी ट्रांसप्लांट किए थे, उनमें भी अब मटर लगने स्टार्ट हो गए हैं। ये देख सकते हैं सब पौधों के ऊपर फूल लगने शुरू हो गए हैं। और जो बाकी पौधों पे ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो मटर निकल रहे हैं, वो बड़े बड़े मटर निकल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सब पौधों के ऊपर फूल भी लग रहे हैं और अब इनमें से मटर भी बनेंगे। और अब जो मटर बनेंगे वो बड़े साइज़ के बनेंगे, क्योंकि अब इनको हमने स्पेस ज़्यादा दी है। और सलाद पत्ता के आप सारे पौधे देख सकते हैं हेल्दी हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे कोसमोस अभी तक लावारिस पड़े हुए हैं, इनको मैंने बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट नहीं किया। देखते हैं अब इनके अंदर इनको फूल लगते हैं कि नहीं लगते। उसके अलावा जी हमारा आइस प्लांट जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलहदा गमले में लगा हुआ, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पत्ते भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इसके साथ ही छोटा सा एक पौधा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट मैरीगोल्ड का पौधा है, जो कि हमारा एक ही पौधा जर्मिनेट हो सका था। हमने सीड लगाए थे इसके काफ़ी सारे, एक पौधा हमारा जर्मिनेट हुआ था, एक सीड जर्मिनेट हुआ था, एक पौधा बना था। तो वो रूट लेवल से ही गलना स्टार्ट हो गया था और गल भी गया था। तो मैंने उसको उठाया और इसी मिट्टी के अंदर दोबारा से इसको दबा दिया, तो इसकी दोबारा से अब रूटिंग स्टार्ट हो गई है। जो इसका नीचे का ट्रंक था वो बिल्कुल ज़ाया हो गया और ऊपर से इसकी दोबारा से रूटिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब कि हम इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। सारे मैरीगोल्ड इसी तरह कटिंग से ग्रो हो सकते हैं। जब ये बड़े हो जाएं, ज़्यादा लंबी लंबी टहनी हो जाए, एक टहनी काटें, मिट्टी के अंदर दबाएं या पानी के अंदर डाल दें, जब भी इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो अलहदा पौधा बन जाता है। उसके अलावा जी हमारे गज़ानिया के पौधे अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको भी ट्रांसप्लांट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे पास अब गमले भी ख़त्म हो गए हैं और मिट्टी भी ख़त्म हो गई है। गमले मेरे पास बड़े पड़े हुए हैं, जो बड़े ग्रो बैग्स 12-14 इंच के ग्रो बैग्स हैं, वो बहुत बड़े हैं इनसे। तो अभी देखते हैं इनका क्या करना है। मिट्टी मंगवाऊँगा थोड़ी सी मैं, और छोटे गमले भी, ग्रो बैग्स भी और मैं मंगवा लूँगा। उसके बाद गज़ानिया के पौधे भी उनके अंदर शिफ्ट कर लूँगा। हमारे चुकंदर के पौधे भी अब बड़े होना शुरू हो गए हैं। इनके पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह इनकी टहनी है, लाल सुर्ख, जिस तरह खून होता है उस तरह की लाल इनकी टहनी है और पत्ते ऐसे लगता है जैसे इनके अंदर वेन्स हो। बहुत ही खूबसूरत पत्ते लगते हैं ये भी। तो देखते हैं कब तक ये बड़े होते हैं और इनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद हमारे मिर्चों के पौधे आ जाते हैं, जिनको अब फूल भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कलियाँ इनकी, सबको कलियाँ छोटी छोटी लग रही हैं। तो इन कलियों में से मिर्चें तो नहीं बनेंगी, तो इस स्टेज पे बननी भी नहीं चाहिए। जब पौधा थोड़ा सा और बड़ा होगा, अपने पाँवों पर खड़ा हो जाएगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा पौधा, उसके बाद जो फल या सब्ज़ी लगेगी वो बहुत ही हेल्दी लगेगी और अच्छे से लगेगी।
और जो मूली के पौधे मैं आपको बता रहा था जगह जगह निकलना शुरू हो गए हैं, तो इस गमले के अंदर देखें 4 से 5 मूली के पौधे निकल आए हैं। तो इन सबको हम निकाल देंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये बैंगन का पौधा जो कि मिर्चों के पौधे में से निकल आया था, इसको भी अब कलियाँ लगनी स्टार्ट हो गई हैं। ये भी अभी कलियाँ खिलेंगी नहीं, क्योंकि इनका अभी सीज़न नहीं है। ये थोड़ा सा जब गर्म टेम्परेचर होता है, जब इसकी कलियाँ खिलती हैं, उनको बैंगन भी लगते हैं। तो अब देखते हैं इसको कब तक बैंगन लगेंगे। मेरा तो आइडिया यही है कि इसको फरवरी के महीने में जाकर बैंगन लगेंगे। और मटर के पौधे आप देख सकते हैं, सब पौधों के ऊपर फूल लगे हुए हैं और मटर भी उनमें से बन रहे हैं। जैसा कि आपको ये मैंने दिखाया है, इसके अंदर से ये एक मटर बना और दूसरा मटर छोटा सा अंदर से निकल रहा है इस फूल के अंदर से। और जो मिर्चों के पौधे हमारे सीडलिंग ट्रे के अंदर लगे हुए थे, वो भी अभी तक लगे हुए हैं, थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। ये जब और बड़े हो जाएंगे, इनको भी छोटे गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेंगे, जो कि हमारे अगले सीज़न में हमारे काम आ जाएंगे। तो अभी के लिए ये सारे पौधों की अपडेट थी। सारे पौधे मैंने आपको दिखा दिए कितनी हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। जितने भी पौधे फलों वाले या फूलों वाले होते हैं, उनको सारा दिन की फुल धूप चाहिए होती है, तभी उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और उनके ऊपर फल भी अच्छा लगता है। और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फॉग हो गई है। अभी तकरीबन शाम के 4 बजे होंगे और फॉग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो गई है कि हमें दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आपको कैमरे में थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन जो आंखों से देखी जाती है वो बहुत ज़्यादा धुंध है। ये दरख्त भी मुझे बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कैमरे के अंदर ये साफ़ नज़र आ रहा है। खैर, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।